हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ग्रो एप्लीकेशन में किस तरीके से ट्रेड की जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी को बढ़ावा नहीं दे रही है कि आप इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में आपको यहाँ पर बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मिल जाता है होल्डिंग का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करके जो भी आपने डिलीवरी में शेयर को परचेज कर रखा है, ठीक है, कहने का मतलब है डिलीवरी में आप जो भी शेयर को परचेज करेंगे वो आप होल्डिंग में देखेंगे। और इसी के साथ में इंट्राडे में आप जो भी शेयर को परचेज करेंगे वो आप यहाँ पर पोजीशंस में देख सकते हैं। उसके बाद में ऑर्डर का मतलब है आप जो भी शेयर को परचेज कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉच लिस्ट, ठीक है। इसे आप प्ले लिस्ट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है प्ले लिस्ट इसलिए बोल सकते हैं कि आप अपनी एक प्ले लिस्ट बना सकते हैं और उसके अंदर अपनी मनपसंद कंपनियों को ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी मनपसंद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये ऑप्शंस काम करते हैं। एक्सप्लोरर पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि FNO, ठीक है। तो FNO में आप ट्रेड कर सकते हैं, कॉल को खरीद सकते हैं और पुट को भी आप खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है ये एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अगर आप नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर पुट खरीद सकते हैं और आपको लग रहा है अगर आप ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर कॉल को परचेज कर सकते हैं। बाकी का जो कहने का मतलब है मेरा आप समझ ही गए होंगे। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको बारीकी से मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो हम ग्रो एप्लीकेशन में खाली ट्रेड करना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर सर्च बार पे सिंपली क्लिक करेंगे। आप जिस भी कंपनी के शेयर यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं उस कंपनी का आप यहाँ पर नेम डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जोमैटो, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ गया है। इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो इसका शेयर का प्राइस है 247.60 पैसे है, ठीक है। और आज ये माइनस में गया है, यानी कि -2.4050 ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअली में हमें शेयर खरीदते समय देखना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो लास्ट इसका लो प्राइस है आज का वो यहाँ पर 246 रुपये रहा है और जो हाई प्राइस आज गया है, ठीक है, वो 252.55 रुपये गया है। वीक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि एक हफ्ते में जो इसका प्राइस गया है लो, ठीक है, वो 121 रुपये गया है और जो हाई प्राइस गया है वो गया है 304.70 पैसे, ठीक है। उसके बाद में जब भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितने शेयर को यहाँ पर खरीदा जा रहा है, कितना शेयर को आप बेचा जा रहा है। अगर यहाँ पर जो ग्रीन वाला है तो इसका मतलब है कि शेयर को खरीदा जा रहा है और यहाँ पर ये है आउट यानी कि रेड वाला तो यहाँ पर है कि शेयर को बेचा जा रहा है। अगर शेयर ज़्यादा खरीदा जा रहा है तो कहने का मतलब है जो आपका शेयर है वो समझो सस्ता होने वाला है, ठीक है। और ऐसे में ज़्यादा कहते हैं बेचा जा रहा है तो कहने का मतलब है जो शेयर है वो यहाँ पर महंगे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद में और भी कई सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। जैसे कि इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये पर 5 मिनट वाली रखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको ग्राफ चेंज करने का भी ऑप्शंस मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर ग्राफ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से आप चलाना चाहें उस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ से इसे ऐसे ही रहने देता हूँ मेरी, क्योंकि जो सेटिंग्स हैं वो सही हुई भी हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से इसे जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, जितना करना चाहें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ।
हटाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एक दिन में कितना ग्राफ ऊपर नीचे गया है, एक वीक में कितना ऊपर नीचे गया है, एक मंथ में, एक साल में। इसी हिसाब से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक मंथ में इसने कितना यहाँ पर माइनस में गया है, प्रॉफिट होने की जगह माइनस में चला गया है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसी कंपनी के शेयर खरीदें, अपनी मनपसंद खरीद सकते हैं। और आप यहाँ से अपनी जो भी प्ले लिस्ट बनाई है या फिर वॉच लिस्ट बनाई है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अनटिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अनटिक्स कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ, तो मेरी वॉच लिस्ट से ये कंपनी हट जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं खरीदते किस तरीके से हैं, बेचते किस तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे लग रहा है ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा एक सेल के लिए। और यहाँ पर जैसे कि डिलीवरी में आप परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर होना चाहिए BSE। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है लिमिट। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप लिमिट करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि शेयर की जो वैल्यू है वो सस्ती होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे कि 47 भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको लग रहा है कि जो शेयर की वैल्यू है कि हम मार्केटिंग के ही प्राइस पर खरीद लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी मार्केटिंग प्राइस चलता होगा उसी प्राइस पर हम यहाँ पर परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक के लिए जितने भी आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर इंट्राडे का मतलब है कि आप यहाँ पर NSE, ठीक है, तो जो कि आपको मैंने बताया था कि पोजीशंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर इंट्राडे में खरीदेंगे और डिलीवरी में आप खरीदेंगे तो कहने का मतलब है आपको होल्डिंग में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है डिलीवरी में आप परचेज करते हैं तो कितने भी समय तक आप होल्ड करके रख सकते हैं, पर इंट्राडे में आप परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आज ही खरीद रहे हैं तो आज ही बेचेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर मैंने आपको मार्केटिंग और ये भी कस्टमाइज करना भी बता दिया और इसी के साथ में डिलीवरी में। चलिए हम इसे परचेज कर लेते हैं एक शेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 हो गया है। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये अभी गिरेगा, तो मैं इसे खुद से कस्टमाइज करूंगा। ठीक है, 240 पॉइंट और उसके बाद में 30 जा रहा है, 20 जा रहा है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूंगा, चलो एक मार्केटिंग ही प्राइस पर खरीद लेता हूं। मैं सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, इसे आप यहाँ पर बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं अभी इसका जो प्राइस था वो बढ़ गया था, अभी ये घट रहा है, तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पर लॉस हो जाता अभी। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोई दूसरी कंपनी देख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अभी ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो हम इसी को ही यहाँ पर परचेज करेंगे। अभी बाय कर लेता हूँ मैं एक शेयर के लिए। ठीक है, डिलीवरी में हम इसे परचेज करना है मार्केटिंग के ही प्राइस पर, और मैं इसे एक यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसे डन कर देंगे। तो इसका जो प्राइस है वो है यानी कि 2672 करीब रुपए है। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं जो कि हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके और आप ये देख सकते हैं कि आखिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा देर अगर यहाँ पर वेट भी कर लेते हैं तो हो भी सकता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ पहुँच जाए और हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलने लगे। ठीक है, पर अभी तो यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि आप खुद ही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि जो मार्केट है दोस्तों 9 बजे सुबह स्टार्ट हो जाता है और शाम के 3:30 बजे यहाँ पर जो शेयर बाज़ार है वो बंद हो जाता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। इसी के साथ में शनिवार रविवार को शेयर बाज़ार बंद रहता है, और भी कई दिन रहता है, जैसे कि कोई त्यौहार होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है कि जो शेयर बाज़ार की यानी कि जो हमारा शेयर है जो कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे सेल कर देते हैं क्योंकि इसमें पैसे घट रहे हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, तो मेरा नुकसान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, पर आप बहुत ही सोच समझ के इसमें ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे यहाँ पर सेल कर देता हूँ मार्केटिंग के ही प्राइस पर, और हम इसे यहाँ पर VSF पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे यहाँ पर NS कर लेते तो यहाँ पर नहीं दिखाता, 0 दिखाता। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो गया, पर अब ये यहाँ पर आ गया, तो कहने का मतलब है हम इसे सेल कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होल्डिंग से चला गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी ऑर्डर, उसके बाद में ऑर्डर पर हम सिंपली क्लिक करके हम यहाँ से देख सकते हैं कि आखिर हमारा जो शेयर था हमने कितने पे यहाँ पर सेल किया है। देख सकते हैं सेल डिलीवरी रेगुलर मार्केटिंग के प्राइस पर 2600 यहाँ पर गया है 65.85। खरीदा कितने पे था वो भी हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ख़रीदा महंगा था और इसी वजह से हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर सब कुछ समझ गए होंगे कि आखिर हम ग्रो एप्लीकेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।